हेलो डिवाइन फैमिली, टैरो रीडिंग बाय आशु में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं ओशो ज़ेन कार्ड से। ओशो ज़ेन कार्ड जो है वो आपकी इंटरनल जर्नी को बताता है और इसमें हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं, ज़ीरो से अबंडेंस तक का सफ़र, है ना। एक कहते हैं ना, जब आप इंटरनल यात्रा पे होते हैं तो एक समय के बाद आप जब अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, है ना, अंदर, तो आप मतलब हम लोग बाहर जितना सक्सेस को ढूंढते हैं ना, वो सक्सेस एक्चुअल में हमारे अंदर कहीं छुपी होती है, क्योंकि इंटरनल और आउटर वर्ल्ड के बैलेंस के बिना हमें वो सक्सेस फुल्ली अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से वही है कि अब जो आपने एक इंटरनल अपना जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो है ना आप कंप्लीट किया है, तो अब जो आप एक नया जो ट्रांसफॉर्म होके जो एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, आज उसी पे रीडिंग होने वाली है, जिसका विषय रहने वाला है ज़ीरो से अबंडेंस तक की यात्रा। आज हम यहाँ पर गणेश ओरेकल से भी गाइडेंस लेंगे कि गणेश जी इस यात्रा में आपको, जो नई यात्रा आप शुरू करने वाले हैं, उसमें आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर वो क्या आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वो भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। एज अ गाइडेंस के रूप में जो भी निकलता है वो हम देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हमारे पास जो यहाँ कार्ड आए हैं वो है अबंडेंस, द फूल, इनर वॉइस एंड गोइंग विद द फ्लो। और बॉटम कार्ड है हमारे पास बर्डन और बैक में आया है स्ट्रेस और इसके पीछे है हार्मनी। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसा कि मुझे इस रीडिंग का बिल्कुल ही एक, कहते हैं ना, फ्लो में मैसेज है कि अब जो एक नई यात्रा, नया फेज़ जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है वो है अबंडेंस का, है ना। अबंडेंस का एक नई, कहते हैं ना, एक नए फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो हमारी रीडिंग्स हुई हैं उसको अगर हम देखें तो उसमें भी एक नई यात्रा का जिक्र था कि कुछ तो आपकी लाइफ में नया आप शुरू करना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ना, मुझे उससे आगे की एक मतलब कहते हैं ना यात्रा का एक अगला पहलू जो है मुझे इस रीडिंग में देखने को मिल रहा है। यहाँ कहते हैं ना, ये अबंडेंस है आपकी, जो आप चाहते थे कि आप अपने करियर में, अपने लाइफ में कोई डिसीजन लें, नया करियर शुरू करना चाहते थे, है ना। तो वही है कि अब आपका जो नया फेज़ है वो अबंडेंस की तरफ जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक तरह का करियर में आपकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है, उसमें आपको कहते हैं ना अबंडेंस के साथ जो आप ये नई यात्रा है ना वो शुरू करेंगे। द फूल कहता है कि एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो भी एक विश्वास के साथ, और वो हर उतार चढ़ाव जो आपने देखा है उससे मिले जो सबक है उनको साथ में लेके जो आप एक नई यात्रा कर रहे हैं, उसमें आपको जो है ना, आपको मतलब आपको अपनी जो एक इनर वॉइस है ना, कहते ना, इतना यहाँ तक, मतलब ये जो कार्ड है मुझे एम्परर की एनर्जी दे रहा है ना। एम्परर क्या कहता है कि
आप यहाँ तक जो आए हैं ना, जो आपका एक स्ट्रगल ऑफ पीरियड रहा है लाइफ का, तो उसने आपको इतना मैच्योर बना दिया है, मतलब हर लेवल पे, है ना। अब जो आप आगे जो मतलब कहते हैं ना, एक ये जो स्टार्टिंग है, अब जो कहते हैं ना, अब से पहले जो का अगर मैं बात करूं जीवन की, तो कहते हैं ना वहाँ आपने अपना दिल, अपने इमोशंस फुल्ली दिए हैं, लेकिन उसके साथ जो आपको एक कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस जो आपने गेन किए हैं, है ना, वो जो है अब आपकी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ तो ले ही जा रहे हैं, एक स्टेबल इंसान आपको बना रहे हैं, है ना। अब जो आपके अंदर ठहराव है, स्टेबिलिटी है, जो एक मैं कहूँगी मैच्योरिटी है ना, वो शायद अब से पहले आपके अंदर शायद मिसिंग थी, है ना। एम्परर की एनर्जी काफ़ी सॉलिड है, मतलब उनका जो एक जो फाउंडेशन जो उन्होंने बनाई है ना, जो इतने कहते हैं ना अप डाउन देखने के बाद जो वो बने हैं, अब जो है ना उस पर्सनैलिटी को कहते हैं ना आपको बरकरार रखना है। कहते हैं ना एम्परर की जो एनर्जी होती है वो बहुत स्टेबल होती है, बहुत काम होती है ना, इतनी जल्दी रिएक्ट करने वाली नहीं होती, क्योंकि अब से पहले उन्होंने देख लिया होता है कि रिएक्ट करने से मतलब एकदम से रिएक्ट कर देना समटाइम आपके लिए तो अच्छा था, लेकिन सामने भी लोग समझ पाएँ उस चीज़ को, है ना। आपने तो अपने ऑनेस्टी के साथ वो रिएक्ट किया, लेकिन शायद लोग उस चीज़ को उस तरीके से नहीं ले पाए जैसा आप कहना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटेड फील हुए होंगे। तो यहाँ पर जो है ना, अब आप एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ जो आगे बढ़ेंगे, उसमें जो आपकी जर्नी है, कहते हैं ना उसमें जो सबक है आपके, आपको उनको लेके चलना है ना। कहते हैं अब जो आप अब तक जो आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, पर शायद वो आपको उतना उस लेवल पे नहीं मिला जिस लेवल पे आप चाह रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि एक ठहराव की कमी थी। अब यहाँ पर जो है ना आपके अंदर वो ठहराव देखने को मिल रहा है। अब जो है ना आप जब बढ़ेंगे ना, तो ऐसे नहीं है, पहले कहते हैं ना फूल की एनर्जी क्या है कि बस जो मन में आया कर दो, अब वो नहीं रहेगा। अब जो आपका लाइफ का एक जो कहते हैं ना फेज स्टार्ट हुआ है, आप एक ठहराव के साथ जोखिम सोच समझ के लेने वाले हैं ना। रिस्क टेकर तो आप बन चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना इतने रिस्क जिसने देखे हों, तो कहते हैं ना वो डर खत्म हो जाता है रिस्क का, है ना। कि अब आप पहले क्या था ना कि आपकी एनर्जी इतनी कोमल थी कि आप रिस्क लेने से डरते थे, लेकिन इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आपको ये समझ में शायद आ चुका है अच्छी तरह से कि रिस्क कैसे लिए जाते हैं, है ना। रिस्क लेने की प्रवृत्ति तो देखो आप में है कि आप ले सकते हो, पहले आप बिना सोचे समझे लेते थे, अब उसको थोड़ा सा सोच समझ कर कैलकुलेटिव वे में लेंगे। और कहते हैं ना रिस्क वही सही होते हैं जो कैलकुलेशन के साथ लिए जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का भी कार्ड है, स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। अब जो आप कदम मतलब जो भी आप न्यू अपनी लाइफ में जो भी नया फेज़ आ रहा है, जो भी नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो आप ऐसे ही नहीं करेंगे कि बिना सोचे समझे तो कदम उठाने वाले हैं नहीं, क्योंकि कहते ना कि अब जो आप है ना, कहते ना जो एक पुराना फेज़ रहा है उसमें जो आपकी हीलिंग हुई है, जो आपको कहते ना आपने जो कहते ना आत्मा और परमात्मा का एक जो कॉम्बिनेशन होता है, कहने का मतलब है कि इस टाइम अगर मैं ये कहूँ कि आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है ना। और ये इनर वॉइस हर किसी के अंदर होती है, पर एक्टिव कहाँ होती है? जब आप अपने अंदर जाते हैं। तो एम्परर की जो एनर्जी है ना, वो वही कहती है कि बाहर से जो अंदर की यात्रा हुई है ना स्टार्ट, कहते हैं ना रिएक्ट करना एक बाहरी
तौर पर जो है ना, हम जो सांसारिक हैं ना, कहते हैं ना सांसारिक प्राणी तो हम सभी हैं, कहते हैं ना एकदम रिएक्ट कर देना, है ना, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कहा जाता है। लेकिन रिस्पोंड कब होता है? जब आप अंदर अपने अंदर उतरते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, है ना, तो आप रिस्पोंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये आपकी एक जो अंदर की यात्रा आपने की है, मतलब इस दौरान जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, जो बाहर से अंदर की तरफ जो आपकी यात्रा हुई है, तभी आप देखेंगे ना सन और मून दोनों हैं। आपने जो एक एनर्जी को अपनी बैलेंस किया है ना, उस बैलेंस एनर्जी के साथ अब जो आप नई शुरुआत करेंगे, है ना, वो आपको अबंडेंस दिलाएगी, है ना। इसमें यही कहा जा रहा है कि आप जो भी शुरू करें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है इस दौरान, है ना, कि जो आपको सबक मिले हैं उन्हें आपको याद रखना है। पिछली पुरानी बातों को याद नहीं रखना, सबक को याद रखना है। और अपनी हमेशा जब भी कुछ होता है ना, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। कहते हैं ना, बाहर से अंदर की जब यात्रा होती है ना, तो आपको बाहर से कभी भी कहते हैं ना वो चीज़ गाइडेंस हो गई, वो कुछ भी आइडिया हो गया है ना, आइडिया हो गए, गाइडेंस होगी, राह हो गई, तो जो भी है ना आपको वो बाहर से नहीं, आपको अंदर से मिलने वाला है। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको गाइड करने वाली है इस नए रास्ते पर, जो कि है अबंडेंस का, है ना। कहते हैं इस पर आप चलेंगे, मतलब गो विद द फ्लो। तभी आया हमारे पास कि गो विद द फ्लो, कि आप अब जो अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे तो आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि इंट्यूशन हमें हमेशा सही जगह ही गाइड करती है ना। यहाँ देखिए बॉटम की एनर्जी क्या कहती है, बर्डन, है ना। इन शॉर्ट, क्योंकि अभी देखो ना, ये जो एम्परर की एनर्जी जो स्टार्टिंग में ही थी और जो बॉटम की एनर्जी है वो क्या कहती है कि इतना कुछ ये जो एम्परर की एनर्जी मुझे बता रही है कि इतना कुछ आपके अंदर इस टाइम पर, मतलब कहते हैं ना आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो बहुत कुछ देख के हैं, ऐसे नहीं पहुँचे, है ना। बहुत बर्डन, बहुत स्ट्रेस आपने जो है ना देखा है, और वही बर्डन और स्ट्रेस अब आपका जो है ना इस नए रास्ते पर जो है ना हीलिंग के साथ आपको आगे बढ़ाएगा, है ना। कहते हैं ना इतना अगर बेस में अगर ये आता है हमारा कि बर्डन है, हमारे को इतनी स्ट्रेस रही है, मतलब आपको अगर इतनी सॉरी, अगर आपको इस दौरान इस लेवल का बर्डन और स्ट्रेस जो आपको रहा है, अब आपको उसको लेके चलने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। तभी कार्ड आया ना पीछे, हारमनी, कि अब जो आप हारमनी में आएंगे ना, तो आप एक नॉन स्टॉप जो एक पर्सन बनने वाले हैं, अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, जो गाइड करती है उसे मानना है, और एक रिदम में, मतलब एक फ्लो की तरह आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो आपको गाइड कर रही है, आपको बस बहते जाना है ना। आपको कोई उसमें कहते हैं ना बाहरी दुनिया के जैसे होते हैं ना रिस्ट्रिक्शन होते हैं, अब शायद आप वो नहीं करने वाले हैं, है ना। नई लाइफ में जो आपको, ये देखो बिल्कुल लाइफ एकदम फ्लो में जाने वाली है ना। तभी पहला कार्ड आया कि अब जो आप एबंडेंस की जो एक नई यात्रा शुरू करेंगे, है ना, जो आपकी लाइफ में एक एबंडेंस का जो नया दौर आ रहा है, उसमें आप फ्लोलेस रहेंगे। तो जो बर्डन है आपको वही कहा जा रहा है सजेशन के तौर पे, जो बर्डन है, जो चिंता है, अब आपको उसकी नीड नहीं है ना। तो अब उस चिंता को, उस बर्डन को छोड़ दीजिए, उसे कैरी मत कीजिए, क्योंकि जब आप बर्डन में और स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो आपकी इंट्यूशन आप सुन नहीं पाते हैं, है ना। जब आप इसको छोड़ेंगे, और अब आपको इतना तनाव साथ में लेके चलने की ऐसी कोई नीड है नहीं,
कहते हैं ना, इस तनाव से और इस चीज़ों से जो आपको एक हार्मनी मिली है ना, वो कह रहे हैं ना, इसके बाद जो आपको हार्मनी मिली है अब आप फ्लोलेस होने वाले हैं, है ना। तो छोड़ दीजिए वो सब पुरानी जो बातें हैं। वो गणेश ओरेकल से गाइडेंस भी लेना चाहूँगी कि आपको इस अबंडेंस की जो एक नई यात्रा आप शुरू करने वाले हैं, उस पर आपको गणेश जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, है ना, कि आपकी लाइफ में वो क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं इससे। इस प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स, थैंक यू जी। पहले है इनोसेंस, कि कहते हैं ना कि इस प्रॉस्पेरिटी में जो है ना, आपको इनोसेंस के साथ रहना है। मतलब भले ही आपके जो इतने एक्सपीरियंस हुए हैं जो लाइफ में, उनसे कहते हैं ना कि एक हार्डनेस जो आपके अंदर आ गई है, आपको उस हार्डनेस को लेकर नहीं चलना। जो आप एक आपका कहते हैं ना, दिल बहुत नरम है। हाँ, मानते हैं कि एक्सपीरियंस थोड़े हार्ड रहे हैं, लेकिन आप दिल से बहुत इनोसेंस है, आपको उसे बरकरार रखना है, ऐसा गणेश जी कह रहे हैं। ड्राइव, कहते हैं ना कि आपका जो सफ़र है उसको आपको एक ड्राइव, मतलब आपको इस यात्रा में जो आप नई, देखो कहते हैं ना, कार्ड भी कहते हैं सिंक्रोनाइज हैं पूरे। कहते हैं नई यात्रा जो आप कर रहे हैं, इसमें आपको खुद ही अपनी यात्रा को संचालन करना है। मतलब कि कहते हैं ना कि इस दौरान जो आपने सीखा है कि अकेला इंसान जो होता है ना, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और मे बी आप यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए हैं, है ना। तो आपको अपनी जो यात्रा है उसको अपनी सफ़र में खुद ही इसे आगे लेके जाना है ना। ये है प्रॉस्पेरिटीज़, इनोसेंस, इनर वॉइस और प्रॉस्पेरिटी। कहते हैं आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। पॉजिटिव आउटलुक, गोइंग विद द फ्लो के साथ हमें गाइडेंस आ रही है। पॉजिटिव आउटलुक कि आपको ना, मतलब लाइफ में जो भी कड़वे रहे हैं एक्सपीरियंस, आपको उन्हें अपनी आगे आने वाली जो लाइफ है, उन्हें वही भी जो मैसेज पहले आया था कि उन्हें साथ में लेके ना चलें। एक मतलब वो एक्सपीरियंस ठीक है, उन्हें छोड़ दीजिए, और जो उनसे आपको सबक मिले हैं बस आपको उन्हें लेके चलना है। तो उसके जो कड़वाहट थी वो आपको आगे नहीं लेके जानी है। तो अपना इनोसेंस जो है ना, सच्चे दिल से और अपनी कहते हैं ना इनर वॉइस को सुनते हुए एक प्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ तभी आया था ना प्रायोरिटीज़, है ना। अपनी मान्यताओं को, जो आपको इनर वॉइस आपको गाइड करती है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं ना, उनको आप सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दीजिए, है ना। बाकी जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं उनको छोड़ दीजिए और पॉजिटिव आउटलुक रखिए। यहाँ पर कार्ड है प्रिजर्वेंस, वही आया कि उन्हीं सिर्फ सबक को याद रखिए, बाकी सबको जो उसके साथ जो अनुभव हैं, जो कड़वे एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ कार्ड आ रहा है एनलाइटमेंट। ये मैसेज हमने पहले यहाँ पढ़ा कि इस दौरान जो बाहर से अंदर की तरफ आपने यात्रा शुरू की है ना, तो इनर वॉइस के साथ अलाइनमेंट है कि आपका जो प्रभु के साथ कहते हैं ना, ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं जुड़ता। कहते हैं ना, ये कनेक्शन जब जुड़ता है तो आपको बाहर से नहीं, आपको अंदर से गाइडेंस मिलती है। क्राउन चक्र, है ना, इनर वॉइस, क्राउन चक्र। आपका क्राउन चक्र इस टाइम कहते हैं ना एक्टिव है, और आपको जो भी गाइडेंस आ रही है आप उसे रिसीव करें, उसे सुने, उसे इग्नोर ना करें और उस पे बढ़ते चले जाएं, वो आपको सही गाइडेंस
दे रही हैं। यहाँ आ रहा है डिवाइन सपोर्ट। वही मैंने पहले ही आपको दिया कि आपको डिवाइन सपोर्ट है, तभी तो आप अंदर की यात्रा में, कहते हैं ना, हम ऐसे ही नहीं आते हैं। इंटरनल, जब हम कहते हैं ना, इंटरनल जर्नी पर हम तभी आते हैं जब हमें प्रभु की तरफ से एक्सेस मिलता है ना। और यहाँ जो इंटरनल जो आपकी जर्नी शुरू हुई है ना, पूरी एक ही, कहते हैं ना, वो कहानी पूरी एक ही बता रही है कि अब आप जो इनर जर्नी पर हैं। अब जो आप कहते हैं ना, पहले आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते थे, लेकिन कहते हैं ना, असली अबंडेंस कहाँ है? असली अबंडेंस है हमारे अंदर। हमारे विचार, हमारे रिलेशन, हमारे, है ना, हमारे जो भी हम कर्म करते हैं, है ना, तभी आए ना पॉजिटिव आउटलुक। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम, कहते हैं ना, हमारा एक खजाना, देखो धरती पर रह रहे हैं तो पैसा ज़रूरी है, मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, असली खजाना क्या है? हमारे कर्म, है ना। और अभी जो कहते हैं ना, अबंडेंस आपको मिली है ना, जो आप चाहते थे, मतलब अगर आप आउटर वर्ल्ड में चाह रहे थे कि अबंडेंस मुझे मिले, है ना, लेकिन भगवान की नज़र में अबंडेंस क्या है? इंटरनल, है ना। आपकी आत्मा का शुद्धिकरण, आपके अच्छे कर्म, आपके रिलेशन, है ना, और कहते हैं ना, आपकी खुशी, सबसे पहले आपकी खुशी, है ना। तो यहाँ कहते हैं ना, जो इंटरनल, जो आपकी जो एक जर्नी का जो बताया गया है ना, यहाँ अबंडेंस आपको बाहरी तौर पर नहीं, अबंडेंस इंटरनल तौर पर आप पे आ रही है। आपके पास जो आ रही है ना, वो इंटरनल अबंडेंस है। और कहते हैं ना कि आपका, कहते हैं, आपने जब कृष्णा सीरियल देखा होगा तो उसमें जो लोग गीता पढ़ते हैं उसमें भी कहते हैं ना, है तो एक ही, लेकिन आप जिस सोर्स से आप जुड़े हैं वो उस हिसाब से देखें। तो कहते हैं ना कि जब कृष्णा जी ने अपने मुखमंडल में एक सृष्टि को दिखाया था, तो एक तरह का मैसेज था सबके लिए कि एक यूनिवर्स बाहर है और एक अंदर है ना। हम दो वर्ल्ड में जीते हैं एक साथ, एक इंटरनल और एक आउटर, है ना। डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा पे, आपका जो एनर्जी है वो फ्लो कहाँ कर रही है। अगर वो फ्लो बाहर की तरफ कर रही है तो आप इंटरनल जो आपकी जर्नी है, आप उसे मिस कर देते हैं। और जब तक आप इनर जर्नी पर नहीं होते हैं या फिर इंटरनल और आउटर बैलेंस नहीं बनाते हैं, है ना, जब तक आप आउटर वर्ल्ड में भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। तभी हमारा पहला ही कार्ड आया था, देखिए, सन और मून। कहते हैं ना, जब तक बैलेंस नहीं होते, मतलब आउटर और इनर जब तक बैलेंस नहीं होते हैं तो हम पूरी तरह से, है ना, सफलता को हासिल नहीं कर पाते। एक ऊपरी लेवल पर जो हमारी सफलता होती है ना, वो होती है, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज आपने देखा होगा कि लोग अनसेटिस्फाइड हैं, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। कहते हैं जब तक आप इंटरनल नहीं जाएंगे, मतलब आप दोनों आउटर और इंटरनल जो आपका एक वर्ल्ड है उसमें आप बैलेंस नहीं बनाते हैं, जब तक आपको सफलता का जो एक पूर्ण रूप देखने को नहीं मिलता, है ना। तो हमें दोनों में ही बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यही है कि आज लोग बहुत परेशान हैं, है ना। तो आज की रीडिंग यही थी, तभी पहला ही कार्ड हमारे पास आया कि बैलेंस, है ना। जब आप दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाते हैं, यहाँ बात करते हुए मुझे एक और मैसेज रिसीव हुआ। कहते हैं ना, जब आया मून क्या है? हमारा इंटरनल वर्ल्ड। सन क्या है? आउटर वर्ल्ड, है ना। दोनों में जब बैलेंस होता है तो लाइफ, है ना, कैसे फ्लो करती है। तो जैसे कि देखें आपकी यहाँ पर हमें सारे ही रंग, इंद्रधनुष के रंग देखने को मिलेंगे कि जब दोनों चीज़ों में बैलेंस होता है तो लाइफ हमारी फुल्ली फ्लो करती है।
तो हमें हर वो चीज़ मिलती है जो हमारी लाइफ में हमें ज़रूरी है ना। सातों रंग, कहते हैं ना, 7 रंग मिलते हैं तो जीवन में खुशहाली आती है। अगर एक भी कलर मिसिंग होता है ना तो जीवन में कहीं ना कहीं कमी का अनुभव होता है। तो यही इसलिए पहला ही कार्ड जो हमारे पास आया था कि अब जो आप बैलेंस वे में आगे बढ़ने वाले हैं ना, अब जो आपको सफलता मिलने वाली है वो होगी फ्लोलेस, है ना। क्योंकि इस दौरान जो आपने हासिल किया है एक बैलेंस, वो आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। कहते हैं ना, अब जो आपकी गति होगी फ्लोलेस होगी, है ना। अब कोई नहीं रोक पाएगा उसे। पहले आपको लगता होगा कि रुकावटें हैं, या कहते ना, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस, अभी आप जिस बैलेंस में हैं आपको इसे बैलेंस करे रखना है, मतलब बैलेंस बनाए रखना है। तो आपकी लाइफ का जो एक आउटर वर्ल्ड में जो भी मतलब जो भी आप चाहते हैं हासिल करना, वो आपको फ्लोलेस देखने को मिलेगा, है ना। तो बैलेंस को ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस आपने एक बार कर लिया तो वही है, नहीं, आपको बैलेंस बनाए रखना है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। जिनसे भी रेजोनेट होती है और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि जिनके लिए भी ये रीडिंग हुई है उन तक ये ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक और नई रीडिंग में।